हेलो एवरीवन। तो स्टोरी की शुरुआत में दिखाते हैं ग्रीन कहता है मेरा इवनिंग संडे तुम्हारे साथ स्पेशल हो जाता है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आ ही रहे होते हैं कि वहाँ मैथी आ जाता है और कहता है मॉम डिनर के लिए बुला रही है, जिससे दोनों हड़बड़ाहट में उठ जाते हैं। मैथी ग्रीन से कहता है क्या तुम मूनलाइट के अंडर किस करने जा रहे थे, बिल्कुल कोरियन सीरीज की तरह। ग्रीन कहता है ये ग्रेट होता अगर मैं कर पाता। दोनों वहाँ से डिनर के लिए चले जाते हैं। मैथो कहता है क्या है मॉम। मॉम कहती है ये रहे तुम्हारा एक फ्रेंड मिलने आया है और ये और कोई नहीं पी शगुन होते हैं, जिसे देखकर ग्रीन एंड मैथ्यू हैरान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं। ग्रीन मैथ्यू को अपनी प्लेट दे देता है ये कहकर कि मैंने इसमें से बोन्स निकाल दिए हैं। पी शगुन मैथ्यू को देख रहे होते हैं बट मैथ्यू पी शगुन को बिल्कुल नहीं देख रहा होता है और दूसरी तरफ मैथी पी शगुन को बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है, जिससे पी शगुन वापस अपनी प्लेट पर फोकस करते हैं। मॉम कहती है ओह तुम भी ऐसे खाते हो, सॉरी तुमने खा लिया, तुम बहुत कम खाते हो। पी शगुन कहते हैं मैं खा चुका हूँ पर ये बहुत डिलीशियस था। तो मॉम कहती है ये कैसे नहीं होगा, मैंने इसे पकाने में पूरी कोशिश की है। सो पी शगुन अपनी म्यूजिक बैंड के साथ ग्रीन एंड मैथ्यू की हेल्प कर रहे हैं। मैथ्यू ने मुझे इसके बारे में कभी बताया नहीं। पी शगुन कहते हैं मैं अभी चाइना से वापस आया हूँ और अभी इनकी हेल्प करने स्टार्ट की है। फादर कहते हैं क्या तुम सच में चाइना से आए हो, ग्रेट। क्या तुम प्लीज़ मैथी को चाइनीज सिखा दोगे, इसका चाइनीज टीवी शो में ऑडिशन है, इसको चाइनीज बोलना होगा। तो मैथी कहता है डैड मैं अपने आप सीख लूँगा, मैं यूट्यूब के साथ सीख सकता हूँ। डैड कहते हैं इनके साथ सीखोगे तो बेटर होगा, तुम इनसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैथी मना कर देता है। मॉम पी शगुन को बनाना रैप्ड स्टिकी राइस देती है और ट्राई करने को कहती है, जो मैथ्यू की फेवरेट प्लेस से आए थे। पी शगुन उसे गाढ़े मिल्क में डिप करके खाने जा रहे होते हैं। तो मॉम कहती है डैड देखो ये भी मैथ्यू की तरह खाता है, हमारा चाइल्ड ही ऐसा नहीं है जो ऐसे खाता हो। मैं तो पी शगुन की तरफ देख भी नहीं रहा था। अब सीन दिखाते हैं जहाँ ग्रीन एंड मैथ्यू बर्तन वॉश कर रहे थे। मैथी कहता है क्या तुम जल्दी करोगे, मैं थक गया हूँ। मैथ्यू कहता है कैसा रहेगा अगर तुम हमारी हेल्प कर दो। मैथी कहता है नहीं मैं बहुत लेजी हूँ। तभी वहाँ पी शगुन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मैथी उनके सामने खड़ा हो जाता है। पी शगुन कहते हैं क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैथी प्लेट लेते हुए कहता है आप गेस्ट हो, गेस्ट रूम में रहो, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, सिर्फ मेरे ब्रदर एंड पी ग्रीन ही यहाँ रह सकते हैं। यहाँ साफ दे सकते हैं मैथी को पी शगुन से कितनी दिक्कत है। तो मैथ्यू कहता है क्या हो गया है तुम्हें, तुम उनसे नाइसली क्यों नहीं बात कर सकते हो। मैथी कहता है मुझे किसी से नाइसली क्यों बात करना है जिसने तुम्हें हर्ट किया हो, ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता है, समझे। अब सीन मैपा एंड गैप की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ गैप नामवा की कई बातें सोच रहा था कि अगर उसका भाई स्कॉर्पियन एक्स नहीं होता तो क्या वो उसका फ्रेंड बनता। गैप कहता है मैं क्या करूँ, मुझे फिक्र होनी चाहिए कि अगर मेरा बैंड फाइनल्स में गया या नहीं, जबकि नाम्बा ऐसी हो रखी है। मैपे कहता है क्या जो उसने पूछा उसका आंसर है तुम्हारे पास। गैप कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, जो उसने कहा वो सही है और नहीं भी है, ये सब बेनिफिट्स के बारे में था, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे ओपनली एडमिट कर लूँ। तो मैपे कहता है क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो और फिर भी फ्यूचर में यहाँ देखना चाहते हो तो उसे दिखाओ कि तुम जेन्युइनली एंड सिंसियर हो। एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को सिंसियरिटी की ज़रूरत है। गैप कहता है मुझे ट्राई करना होगा, जितना ज़्यादा मैं इसे छोड़ूंगा उतना ज़्यादा ही मैस्ड अप हो जाएगा, मुझे जाना होगा। और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शॉप बंद करके जा ही रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसको देख रहा है, जिससे मैं पे वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब सीन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है, जो वहाँ अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ पी शगुन भी आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, हार्ट वार्मिंग है, मैं जेलस हूँ। मैथ्यू कहता है आप यहाँ क्यों हो। पी शगुन कहते हैं तुम जानना चाहते हो। मैथ्यू कहता है शायद आपने इत्तेफाकन से मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं देखी होगी और मेरे घर आकर धमक गए होंगे। पी शगुन कहते हैं क्या होगा अगर मैंने ऐसा किया होगा, वैसे मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। तभी वहाँ ग्रीन आ जाता है, जो कहता है तुम्हें ठंड नहीं लग रही, तुम बाहर क्यों हो।
और मैथ्यू कहता है मैं सोने जा ही रहा था। बी शगुन अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाते। ग्रीन कहता है अगर आप उसे कुछ नहीं समझते तो प्लीज़ उससे अनकंफर्टेबल कराना बंद कीजिए। जितना आप उसके साथ रहेंगे उतना ज़्यादा उसके लिए आपसे दूर हो पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पीशून कहते हैं तुम्हें उसकी फिक्र है। ग्रीन कहता है एक फ्रेंड को उसके फ्रेंड के लिए केयर होती है, क्या ये गलत है? और ग्रीन यहाँ पर भी सच नहीं बोल पाया कि वो उसे लाइक करता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन नाम्मा एंड नून की तरफ शिफ्ट होता है जो बारबेक्यू खा रहे थे। नून कहती है क्या तुम अभी भी गैप से नाराज़ हो? नाम्मा कहती है तुमने नोटिस नहीं किया क्या जब मैंने पी शगुन को मेंशन किया तो वो एकदम साइलेंट हो गया। वह केवल इस बात की परवाह करता है कि उसे किससे गेन हो सकता है। नून कहती है शायद तुम सही हो पर मुझे नहीं लगता उसका ये इंटेंशन होगा। नाम्मा कहती है तो अभी भी वो भयानक है। तभी नून के कान से एयरबड्स गिर जाते हैं और जिसे वो संभालते दोबारा लगा लेती है। नाम्मा कहती है शुरू से ही उसमें कोई ईमानदारी नहीं है और ये सब गैप उस एयरबड्स की हेल्प से सुन रहा था और नून को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। एंड कहता है कि ये सच है कि वो गैप गलत है, उसे हेट मत करो, उसको चांस दो। तो नून कहती है और नून ये सब रिपीट कर देती है बट नाम्मा को पता चल जाता है और वो कहती है इतनी देर से तुम गैप की सुन रही थी। एंड गैप घबराहट में कॉल कट कर देता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ मैथी डांस प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वह पी शगुन आ जाते हैं जिनको देखकर मैथी उन्हें इरिटेट करने में लग जाता है, उनका रास्ता ब्लॉक करने लगता है। तभी उसकी चाइनीज़ सीखने के टाइम हो जाता है और पी शगुन को रूम से बाहर जाने से मना करता है। मैथी चाइनीज़ बोलने की कोशिश कर रहा होता है जिसमें उसे बहुत दिक्कत आ रही थी और पी शगुन उसे देख रहे थे। तो मैथी कहता है आप मुझे देखे जा रहे हो। पी शगुन कहते हैं क्या तुमने ही तो मुझे कहीं जाने से मना किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैथी इरिटेट हो जाता है। पी शगुन से चाइनीज़ में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं वो बताते हैं। उनकी क्लियरिटी देखकर मैथी फ्लैट हो जाता है। पी शगुन कहते हैं तुम गुड लुकिंग हो, तुम डांस में भी अच्छे हो पर तुम्हारी चाइनीज़ बेकार है। जब तुम सीखना स्टार्ट करते हो तुम्हें दिक्कत होती है, अक्सर इसे सुनो और स्लोली बोलो। बी पेशेंट। मैथी कहता है मुझे सिखाना बंद करो, मैं अपने आप सीख सकता हूँ। पी शगुन कहते हैं मैंने सुना है तुम्हें अपना ऑडिशन क्लिप 2 दिन के अंदर सबमिट करना है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम सीखोगे या नहीं? मैथी कहता है शायद, पर क्या तुम मुझ पर प्रैंक नहीं खेलने जा रहे हो? पी शगुन कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे पता है कौन सच में डेडिकेटेड है और कौन नहीं, तुम बस पागल हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मेरी बात रिपीट करना। और वो उसे टीच करने में लग जाते हैं। वैसे पी शगुन को सबका टीचर बनना बहुत पसंद है। अब सीन गैप की तरफ शिफ्ट होता है जो नाम्मा के पास डर कर बैठा होता है और कहता है आई एम सॉरी नाम्मा, मैं तुमसे ये एडमिट करना चाहता था बट मुझे डर था कि तुम सुनोगी नहीं, सो मुझे नून की हेल्प के लिए से पूछना पड़ा। जो भी मैंने कहा वो मेरे बैंड के लिए था, मैं बस चाहता था कि मेरे बैंड के पास अच्छा प्रैक्टिस रूम हो और प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हो। नाम्मा चिल्लाते हुए कहती है अनोइंग मस्कीटो। गैप फिर से अपनी बात शुरू करता है और कहता है जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा था कि अगर पी शगुन स्कॉर्पियन एक्स नहीं होते तो क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बनता, सच कहूँ तो कुछ देर सोचने के बाद मैं ना करता। नाम्मा कहती है तुम ये क्यों कहते? गैप कहता है पहले मेरी बात सुनो, फ्रेंड बनने के बाद ये मज़ेदार रहा, तुमने जो एफर्ट्स हमारे लिए लगाए वो और कोई नहीं लगाता। तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकती हो, मैं सेल्फिश हूँ, लायर हूँ, मुझे सिर्फ बेनिफिट की तलाश है, मुझसे गलती हो गई है, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, मैं तुमसे ये ज़्यादा बताना चाहता था, पर मुझे डर था कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट ना कर दूँ। अगर फिर भी तुम अब मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहती हो तो ये बहुत सैड होगा, ट्रूली सॉरी। नाम्मा कहती है थैंक यू खुलकर बोलने के लिए, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को अनफ्रेंड करने की ज़रूरत है। गैप कहता है तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया? तुमने नहीं, मुझे प्रूफ करो। तभी गैप नाम्मा के सामने वो साइंस करता है जिसे देखकर नाम्मा कहती है हे तुमने कहाँ से सीखा?
गैप नून की तरफ देखने लगता है तो नून कहती है मैं बस हेल्प करना चाहती थी। अच्छा बंद करो, तुम दोनों पहले की तरह गुड टर्म में वापस आ जाओ। और यहाँ इन दोनों के बीच सब सेटल हो गया था। अब सीन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है जो व्यू एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ पी शगुन आ जाते हैं और कहते हैं मॉर्निंग में कितना अच्छा वेदर होता है, योगर्ट इन सोया मिल्क में डिप करके कितना ग्रेट होगा। मैथ्यू कहता है जाकर ले लो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्यू फूड देखकर कहता है वो अकेले जाकर ये सब लेकर आए हैं। मॉम कहती है शगुन ने मुझसे मॉर्निंग में पूछा था कि ये कहाँ मिलता है और वो अकेले गए और लेकर आ गए। अच्छा आप बैठो। पी शगुन मैथ्यू को योगर्टिन सोया मिल्क में डिप करके देते हैं पर मैथ्यू कहता है मेरा मन नहीं है, आप खा लो, मैं कुछ कोको ड्रिंक करना चाहता हूँ। पी शगुन कहते हैं मैं वो भी लाया हूँ, ट्राई करके देखो। मॉम कहती है मैथ्यू को भी थोड़ा सॉल्ट डालकर कोको खाना पसंद है, तुमने इसे पहले भी बताया था। पी शगुन ये सुनकर स्माइल करने लगते हैं। मैथ्यू जब कोको ड्रिंक कर रहा था तो उसके लिप्स पर कुछ लग जाता है जिसे पी शगुन साफ करने लगते हैं और ये सब ग्रीन देख रहा था जो मैथ्यू के लिए कोको ड्रिंक लाया था। अब सीन मैपी की तरह शिफ्ट होता है जो प्लांट्स को पानी दे रहे थे। तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, उस सेसेंग अकाउंट में उसकी अभी की प्लांट्स को वाटर देते हुए पिक्चर अपलोड हुई है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वॉल के पीछे छिप जाते हैं। और गैप कहता है क्या हुआ। मैपे बताता है सेसेंग अकाउंट में अभी मेरी फ़ोटो पोस्ट हुई है। ओके ये पार्ट में ये भी ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। बाय। और अगर आपको एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स